कि कौआ बोले काँव काँव, बीजेपी इस बार हारेगी गांव गांव। अच्छा, अभी मैं विधानसभा चुनाव का सर्वे करने निकला हूं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सर्वे करने निकला हूं और पहुंचा हूं गोरखपुर में। वही गोरखपुर यानी योगी जी का गढ़, जहां से खुद ही योगी जी विधानसभा के प्रत्याशी हैं। और मैं गोरखपुर के नखास चौक पर हूं और यहां की जनता से राय लेंगे कि क्या योगी जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा, क्या उस कार्यकाल से आप खुश हैं या नहीं है। भाई साहब, लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है और जनता 5 साल में अपना वोट का प्रयोग करके अच्छे नेता को चुनती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 तारीख को क्या होता है। आइए मैं गोरखपुर की जनता से बात करते हैं। एक चौराहे पे खड़े हैं और हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या माहौल है गोरखपुर का और सरकार के कामों से कितना खुश हैं आप? देखिए भाई साहब, मैं आपको बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं समझा पाऊंगा। सिर्फ 2 मिसरे में मेरी आवाज़ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंच जाएगी कि कौआ बोले काँव काँव, बीजेपी इस बार हारेगी गांव गांव। अच्छा, एकदम सबका साथ सबका विकास, उत्तम प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडे मुक्त, ये सब नारा है भाजपा का। मैं तमाम चीज़ों से आपका ध्यान हटाकर सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान लाना चाहूँगा। आप मुझको ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में इस देश की 2 बेटियों के साथ, एक उन्नाव कांड, दूसरा हाथरस कांड, इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, उनके परिवार के साथ नाइंसाफ़ी हुई। ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और इस देश का नौजवान, इस देश का युवा, इस देश का बुज़ुर्ग, इस देश का हर शिक्षित व्यक्ति अपने घर की इज्जत बचाता है और भारतीय जनता पार्टी अपने घर की इज्जत नहीं बचा पाई। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, क्योंकि जो अपने बहन बेटियों की इज्जत ना बचा पाए वो व्यक्ति नामर्द होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि मयार गिरा दो, मगर दुश्मन जब हार मान ले तो सरकार गिरा दो। मैं ये नहीं कहता मयार गिरा दो, मगर दुश्मन जब हार मान ले तो सरकार गिरा दो। और घुट घुट के 5 साल जीने से बेहतर है, घुट घुट के 5 साल जीने से बेहतर है नामर्द है सरकार, सरकार गिरा दो। इन नामर्दों की सरकार हम युवा मिलकर तमाम जितने भी वर्ग हैं इस बार नामर्दों का साथ नहीं देंगे। जो भी उत्तर प्रदेश का समीकरण अभी बैठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सिर्फ और सिर्फ, कई विधानसभा ऐसी हैं जहाँ से अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि मैं प्रचंड बहुमत से जीत रहा हूँ, अब की बार योगी सरकार 300 पार। प्रचंड बहुमत आपने बंगाल में भी देखी थी, प्रचंड बहुमत आपने बिहार में भी देखी थी। अच्छा। बिहार में सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी कमी की वजह से, विपक्ष की एकता ना होने की वजह से सिर्फ वहाँ भारतीय जनता पार्टी की समर्थन दलों की सरकार बन गई। बंगाल आपने देखा हुआ है। आगे उत्तर प्रदेश की जनता जिसको भी वोट देगी एक मुश्त होकर वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाने का कार्य करेगी। नहीं, बंगाल में खेला हुआ है, यूपी में क्या होने वाला है? खदेड़ा हो रहा है, एकदम सीधे तौर पे खदेड़ा होगा। कई बड़े बड़े नेताओं की जमानत नहीं बच रही इस बार, और ये सबक हम और आप नहीं सिखा रहे, ये सबक जनता सिखा रही है। जनता में बहुत रोष है इस सरकार को लेकर। लेकिन लोग तो कह रहे सबका साथ सबका विकास। तो आप गोरखपुर के रहने वाले हैं और गोरखपुर को योगी जी कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बना दिया हम तो। नहीं, गोरखपुर तो मुख्यमंत्री जी का वैसे भी गृह जनपद है। बिल्कुल स्मार्ट सिटी आपने देखा, स्मार्ट सिटी की आपने बात की। अभी 2 दिन पहले यहीं गोरखपुर कचहरी में दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। ये स्मार्ट सिटी में ही हो सकता है, ये राम राज्य में पॉसिबल है और इस राम राज्य में ही पॉसिबल है, और किसी देश में थोड़ी पॉसिबल होगा कि अदालत जहां हम इंसाफ लेने जाते हैं उस अदालत में, इंसाफ की अदालत में एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता है। आप बताइए, इसका कोई जवाब है? कानून का राज है भाई साहब यूपी में। कानून नहीं, केवल और केवल अधिकारियों का राज है। और मैं आपको बता दूं, 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में है। अगर एक भी विधायक, भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक पूरे 5 साल में थाने से गाड़ी तक छुड़वा पाया हो तो मैं नाम बदलने के लिए अपना तैयार हूं। एक भी विधायक जनता का कोई काम नहीं कर पाया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में खुद रोष है, जिसका जीता जागता सबूत दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य और न जाने कितने कैबिनेट मिनिस्टर, न जाने कितने विधायक समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिए।
विपक्षी पार्टियों को ज्वाइन करनी है। बसपा में 3 अभी कैबिनेट मिनिस्टर गए हैं और देखिएगा आप आने वाले वक्त में जो बड़े बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, ये लोग अपने विधानसभा, अभी कल की बात ले लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य को किस तरीके से उनके विधानसभा क्षेत्र में भगाया गया। महिलाएं चप्पल उतार के केशव प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद का नारा लगा रही थी। ये उत्तर प्रदेश में पॉसिबल है, ये उत्तर प्रदेश में पॉसिबल है, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में पॉसिबल है। नहीं, भाजपा के लोग राशन बांट रहे हैं, सरकार राशन बांट रही है, 500 रुपए दे रही है, तो जनता तो वोट राशन वाले को देगी ना। जब से देश आजाद हुआ है तब से राशन बांटने का कार्य हमारी हुकूमतें करती चली आई हैं। हाँ। ये सिर्फ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हाँ। आप मुझको ये बताइए कब राशन नहीं मिलता था? हमारे बुजुर्ग चचा, इनसे पूछिए कब इनको राशन नहीं मिला है। हाँ, राशन मिलता था, राशन मिल रहा, पेंशन मिलती थी, पेंशन नहीं मिल रही है। हाँ। पेंशन मिलती थी, पेंशन नहीं मिल रही है। अब बताइए आप, जिस युवा वर्ग को, जिस वृद्ध वर्ग के लोगों को, युवा वर्ग के पास रोजगार नहीं है, कारोबारियों के पास 4 लाख व्यापार नहीं है। रोजगार मिले यूपी में, देखे नहीं, आप बैनर नहीं देखे क्या? सिर्फ कागज पे, सिर्फ कागज पे। आप मुझको बता दीजिए, आप अपने मित्रों में, मैं अपने मित्रों में, मेरे मोबाइल में 1544 कांटेक्ट है। आपके हाथ में मोबाइल है, मैं आपको मोबाइल खोल के दे दे रहा हूं, और जिसमें ज्यादातर युवा हैं। आप फोन करके पूछ लिए किसी भी एक व्यक्ति को अगर रोजगार मिला हो। कई भारतीय जनता पार्टी के हमारे शुभचिंतक भी हैं, उनका भी मोबाइल नंबर उनके रिश्तेदारों को अगर मिली हो, तब भी मैं आपसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। मतलब विकास नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश का? आप बताइए, आप मुझको ये बताइए, क्या विकास के नाम पे बैनर पोस्टर लगा देने से विकास हो जाता है? बैनर पोस्टर की ये बैनर पोस्टर की सरकार और है। ये कुछ लोग तो ये भी कहते हैं 200 रुपये डीजल हो जाए, 150 रुपये पेट्रोल हो जाए, 1000 का सिलेंडर हो जाए, नौकरी नहीं मिली फिर भी बीजेपी को वोट देंगे। ये कौन लोग हैं? देखिए भाई साहब, मैं आपको सीधे और सरल लफ्जों में समझा रहा हूँ। जो पिछले अभी साल 2 साल पहले हमारे आपके साथ और इस देश के साथ, पूरी दुनिया के साथ जो महामारी हुई, उस महामारी में गंगा किनारे का आपने नज़ारा देखा है। हमने भी यहाँ ऑक्सीजन के लिए लोगों को तड़पते तरसते, यहाँ तक कि रोते गिड़गिड़ाते देखा है। जिनके पास पैसे नहीं थे, वो अपने घर के बुजुर्गों की, अपने नौजवानों की लाश अपने हाथ में लेके बैठे थे, अब मरने का इंतजार कर रहे थे। ये मारने वाली सरकार है, जिलाने वाली सरकार नहीं है, ये खिलाने वाली सरकार नहीं है, ये पिलाने वाली सरकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मारने का काम करती है, हमको और आपको लड़ाने का काम करती है। और ये लड़ाने वाली सरकार को इस बार उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। भाई साहब, आपसे पूछना चाहते हैं कि योगी जी के कामों से कितना खुश है? गोरखपुर में कितना विकास हुआ है? विकास जो है उनका दिख ही नहीं रहा है। हाँ। आप जाके देख लीजिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ को अखिलेश यादव जी ने मेट्रो चलवा दिया। इनका वादा था नहीं चला, इलेक्ट्रिक बसें चलवा रहे हैं। आप ही बताइए। एम्स बन गया, जेवर एयरपोर्ट बन गया, नई नई सड़कें बन गई। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ? जो सड़कें बन गई है, सड़कें जब सरकार में पैसा आएगा तो सड़कें नहीं पहले हुआ था। गोरखपुर के एम्स का निर्माण 2007 से लेकर 2012 तक की बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, तो वहां से जमीनें अलाट हो रही थी। उसके बाद क्या बोलते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई। समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी उस काम को जारी रखा। फंड रिलीफ, देखिए केंद्र सरकार से फंड रिलीफ होता है। 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2014 उस टाइम वर्तमान मुख्यमंत्री और हमारे गोरखपुर के सदर लोकप्रिय सांसद योगी आदित्यनाथ जी थे। आप बताइए, क्या वो एम्स का पैसा उस वक्त लाके, ये जो कोविड की लहर आई उसमें कितने परिवारों का भला होता? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ये अखिलेश जी उद्घाटन किए फीता काट रहे हैं, यही कहना चाहते हैं? पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश में यही हुआ है। मेरे कहने से सच थोड़ी हो जाएगा, मेरे कहने से सच थोड़ी हो जाए। पूरे देश में यही हो रहा है, पूरे प्रदेश में यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यही किया है। चुनाव होने वाले हैं अगले महीने, क्या होगा उत्तर प्रदेश के अंदर? परिवर्तन होगा या योगी जी आएंगे? होने जा रहा है। 3.5 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। अच्छा। ये आप देख लीजिएगा, 10 मार्च को फैसले आने वाले हैं। अच्छा। आप देख लीजिए क्या होने जा रहा है। अगर दारा सिंह चौहान हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य, क्यों भाजपा छोड़ रहे हैं? ये कोई काम तो करा नहीं पाए ये लोग अपने क्षेत्र में। हाँ। काम करवा नहीं पाए हैं, इसीलिए पार्टी बदल ले रहे हैं। राशन बट रहे हैं, राशन में फोटो दिखला रहे हैं। लैपटॉप की फोटो आपको बर्दाश्त नहीं थी। हाँ। लैपटॉप में फोटो लोग कह रहे थे अखिलेश यादव जी ने फोटो लगवा दिया। हाँ। राशन में आपने देखा फोटो लगवा के बांटा जा रहा है। इतने बड़ा नमक है, कै रुपए का नमक आता है? आप चलिए आइए पूछिए जमा में। भाई साहब, वो बालू आ रहा है। आप युवा हैं, हमको ये बताइए, युवाओं को रोजगार मिला कि नहीं यूपी में? बिल्कुल नहीं मिला। अखिलेश यादव जी ने तुरंत आया, बोला बिजली मुफ्त कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कौन कर रहा है? युवा मुख्यमंत्री चाहिए हमको, अखिलेश यादव जी जैसा मुख्यमंत्री। 4 लाख युवाओं को रोजगार, जो दिल्ली में बैनर लगा, आपको रोजगार नहीं मिला? बैनर लगा रहे हैं मुफ्त वैक्सीन का, बैनर में पैसा जा रहा है। भाजपा वाले करते क्या है हमको ये नहीं बता पा रहे हैं लोग।
सिर्फ बैनर में आप मोदी जी आपने शुक्रिया मोदी जी आपने वैक्सीन दिया, कितना निकाला गया, शिक्षा मित्र निकाल दिया, पेंशन बंद कर दिया, क्या नहीं किया उन्होंने बताइए। मतलब जो पिछली सरकार बेहतर काम करती थी, उत्तर प्रदेश के लिए सपा ही एक विकल्प है और सपा की सरकार बनने जा रही। 10 मार्च को फैसले आ जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन होने वाली है। कार्यालय पे आप चले जाइए लखनऊ में, देखिए कितनी गाड़ियों का तांता लगा हो टिकट लेने के लिए, कहाँ से लेने। मतलब परिवर्तन होने वाली है। भाजपा कार्यालय पे एक आदमी नहीं आपको दिखेगा। किसकी सरकार आने वाली है? भाजपा की? किसकी? भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर ये बैटरी रिक्शा वाले 20 रुपया चिल्ला रहे हैं कि वहां से समाजवादी पार्टी कार्यालय तक छोड़ दे रहे हैं। अच्छा। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की।